हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे कुछ उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने अभी दिसंबर 2023 में सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था और अपने इस सीए की जर्नी में जो उनका पहला स्टेप है वो उनका क्लियर हो चुका है। तो किस प्रकार से उन्होंने तैयारी करी, किस प्रकार से उन्होंने मेहनत करी। मैंने तो उन बच्चों को पेपर 3 पढ़ाया था, मैथ्स, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी मैंने उनको करवाई थी। तो किस प्रकार से उन्होंने अपने पेपर 3 में सफलता प्राप्त करी है इसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ आपको बताऊंगा कि जो जून 2024 सीए फाउंडेशन पेपर 3 की जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे इस नए बैच में किस प्रकार से इनरोलमेंट ले सकते हैं उसकी भी बात करेंगे यार। बट सबसे पहले ये जानते हैं कि जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो बच्चों ने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया था तो उनका रिजल्ट किस प्रकार से आया है। देख सकते हैं मेल फीमेल टोटल 1,37,153 बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया था, जिसमें से 41,132 बच्चे ही हमारे पास हो पाए और लगभग 30% बच्चे जो हैं अपने इस फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर कर पाए हैं। बाकियों को यहाँ पे असफलता हासिल हुई है और जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए उसमें काफ़ी सारे बच्चे, सबसे ज़्यादा जो मैंने जो देखा, स्पेशली जो मेरे बैच में जो बच्चे जो क्लियर नहीं कर पाए उसमें मैंने ये चीज़ देखी कि बच्चे जो ज़्यादातर फेल हुए हैं वो लॉ सब्जेक्ट में बच्चों को असफलता हासिल हुई है यार। लॉ वो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए। कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ 1 नंबर से रह गए, कुछ 2 नंबर से रह गए, है ना। और लॉ के साथ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैथ्स में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। मैथ्स की वजह से उनका फाउंडेशन रह गया, उनका अकाउंट्स क्लियर हो गया, उनका लॉ भी क्लियर हो गया, इको में भी उनके अच्छे मार्क्स आ गए, है ना, पेपर 4 में भी उनके अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन मैथ्स की वजह से वो बच्चे रह गए यार। अब ये मैं बता रहा हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया की कि भैया मैक्सिमम जो बच्चे रहे हैं लॉ एंड मैथमेटिक्स पेपर 2 एंड पेपर 3 में ही बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है। बाकी पेपर 1 में देखो ऐसा है, कोई बच्चा सीए अगर कर रहा है तो अकाउंट्स में तो वैसे इतनी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि अकाउंट्स ही अगर खराब होगी तो भैया सीए करने का कुछ पॉइंट बनता नहीं है। तो ऑब्वियसली बच्चों की अकाउंट्स अच्छी होती है तो इसलिए वो सीए की जर्नी को चूज़ करते हैं। तो अकाउंट्स में रिजल्ट खराब नहीं आता, दिक्कत बच्चों को लॉ में हो जाती है और मैथ्स में हो जाती है। और जो रिजल्ट आपके सामने ही पूरे ऑल ओवर, ये सबकी मैं बात कर रहा हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम जो बच्चे, देखो 30% बच्चे अगर पास हुए हैं तो जो 70% जो फेल हुए उनको दिक्कत जो आई है लॉ एंड मैथ्स। हालांकि कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 3 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, 4 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो वहाँ तो ये पता चलता है यार कि वो बच्चे सीरियस नहीं रहे होंगे। बट हाँ, काफ़ी जो सीरियस बच्चे थे उनको 1 नंबर से 2 नंबर से कई सारे बच्चे हमारे फिर भी रह गए यार, है ना। बाकी ये तो पूरे ऑल ओवर इंडिया की है। मैं बात करूँगा हमारे उन स्टूडेंट्स की जो मेरे पास पढ़ते थे यार। हालांकि इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, कुछ ही बच्चे हैं जो, देखो मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स का ही अपना एक बैच में पढ़ाया करता हूँ। स्पेशली जो मेरे से बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं और उनके फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं वो ही मेरे फाउंडेशन बैच में इनरोलमेंट लिया करते हैं। फाउंडेशन बैच को भाई मैं बहुत ज़्यादा, मैं उसका प्रमोशन वगैरह मैं नहीं किया करता था और आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम के बाद मैं सीए फाउंडेशन के ऊपर इस तरह का कोई वीडियो कर रहा हूँ। तो भाई रिजल्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो मेरे बैच के जो स्टूडेंट्स थे उसमें जो हाईएस्ट जो मार्क्स आए हैं ये वंशिका मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, वंशिका बलोदिया। इनका मैथमेटिक्स का स्कोर इनका 88 है। देखिए अकाउंट्स में भी 70 मार्क्स इनके आए हैं, लॉ में 53 हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स कमर्शियल नॉलेज में इनके 82 हैं। और देखो मैं सिर्फ इनको मैथमेटिक्स पढ़ाया था, मैथ्स, स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी मैंने इनको करवाई थी। इसका ही भाई मैं यहाँ पे बात करूँगा, अकाउंट्स, लॉ और इकोनॉमिक्स पेपर 4 ये मैंने इनको नहीं पढ़ाया था, ये इन्होंने किसी दूसरी जगह से पढ़ा था यार, ठीक है। सो इनका स्कोर 88 रहा है, देख सकते हैं आप। ऐसे ही मेरा एक स्टूडेंट रह चुका है राहुल कांडपाल, ये मेरे पिछले सेशन का ये बच्चा था, ये मेरे संकट मोचन बैच में पढ़ा करता था 12th में। 12th के बाद इसने मुझसे जो कोचिंग ली है, सिर्फ मैथमेटिक्स की कोचिंग इस बच्चे ने ली थी, बिजनेस, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैट्स इसने मुझसे पढ़ा था, इसमें इसका 87 स्कोर आया है। ऐसे ही मेरी एक स्टूडेंट है मनीषा, ये भी मेरे पिछले संकट मोचन बैच की स्टूडेंट है। देखो मेरे पास, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो बच्चे मेरे पास, मैं सीए फाउंडेशन एग्जाम का मैं बहुत ज़्यादा प्रमोशन में नहीं करता था। स्टूडेंट मेरे पास वो आते हैं जो 12th मुझसे पढ़ रखे होते हैं और वही मेरे पास सीए फाउंडेशन की तैयारी भी करते हैं पेपर 3 की, ठीक है। बाकी भैया ऐसे मेरे पास टीम नहीं है यार, है ना, तो पेपर 3 की मैं तैयारी करवाता हूँ। तो जिसका भी मैथ्स की वजह से अटक जाता है भैया उनके नहीं हम पहाड़ लगाते हैं। 82 इनका स्कोर है मनीषा का। बाकी सब्जेक्ट में भी इनका बहुत अच्छा स्कोर आया है, शी इज़ अ डिस्टिंक्शन होल्डर, है ना। इनका सभी सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर है। लॉ में भी 55 अच्छे मार्क्स हैं यार, बुरे नहीं हैं, और बाकी सब में तो 70+ है। ऐसे ही आशीष कुमार,
इस बच्चे ने सिर्फ मैथ्स की ही कोचिंग ली थी, बाकी कोई और सब्जेक्ट, जो बाकी जितने भी सब्जेक्ट है इसने अपने सेल्फ स्टडी करके पढ़े थे। और देख सकते हैं इनका स्कोर मैथ्स में 81 रहा है और बाकी सब्जेक्ट में भी इस बच्चे का काफ़ी अच्छा स्कोर आया है। ऐसे ही तनुश्री, ये मेरी क्लास 12 की स्टूडेंट है, मेरी शौर्य बैच की स्टूडेंट है, और बहन के देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स में इनका अच्छा स्कोर है। मैथमेटिक्स में इनके 80 मार्क्स आए हैं। ऐसी प्रेरणा शर्मा जो है मेरी यूट्यूब स्टूडेंट हुआ करती थी क्लास 12 में, और फिर सीए फाउंडेशन की कोचिंग इन्होंने मुझसे ली थी। तो मैथ्स में इनका स्कोर 77 है और पेपर 4 में इन्होंने बहुत अच्छा किया है, 92 इनके मार्क्स आए हैं, और एक अकाउंट्स में भी 78 है ना। बट मुझसे मैथ्स पढ़ा था भाई, तो मैं मैथ्स की बात करूंगा, वहाँ पे इनका 77 स्कोर आया है। ऐसे ही नवीन प्रकाश मेरे संकट मोचन बैच का स्टूडेंट है और बहुत ही अच्छा बच्चा है यार। ये लड़का मेरी लाइव क्लासेस में नहीं आता था, फाउंडेशन की कोचिंग इसने मुझसे ली है, बट इस लड़के ने रिकॉर्डिंग के थ्रू क्लासेस करी हैं और रेगुलर कॉलेज भी इसका था। बट ये था कि ये बच्चा ना शुरुआत में सीरियस नहीं रहा, इसने लास्ट के 2 या 3 हफ्ते में ही पढ़ के इसने पूरा अपना फाउंडेशन एग्जाम निकाला है और मैथमेटिक्स में 75 इसका स्कोर आया है। देवांशी राठी, ये बच्ची क्लास 12 में मेरी स्टूडेंट रहा क्लास 12 की स्टूडेंट है, मेरी शौर्य बैच की स्टूडेंट थी, ठीक है। इन्होंने मैथ्स मुझसे पढ़ा है, लेकिन इन्होंने बाकी सब्जेक्ट की कोचिंग इन्होंने बाहर से भी ली थी और आई थिंक मैथ्स भी इन्होंने बाहर से पढ़ा था। लाइव में ये बहन कम ही रहा करती थी यार, बट इनका स्कोर काफ़ी अच्छा आया है और पढ़ने में काफ़ी होशियार बच्ची थी और 74 इसका स्कोर है, बहुत बढ़िया स्कोर इनका आया है। ऐसी आकांक्षा चिरपाल, ये लड़की मुझसे क्लास 12 में भी पढ़ी है, CUET की कोचिंग इसने मुझसे ली है, ठीक है, और अब फाउंडेशन की भी इसने सिर्फ मैथ्स की कोचिंग मुझसे करी थी, ठीक है। ये 12th की भी मेरी टॉपर रह चुकी है। CUT में भी इसका कुछ 98 या 99 कुछ परसेंटाइल इसका आया था मैथमेटिक्स में। अभी ये रेगुलर कॉलेज इनका चल रहा है DU से, और अभी फिर अब फाउंडेशन एग्जाम इसने दिया था तो वहाँ पर भी इसका स्कोर 67 आया है। और स्कोर बहन का कम आया है बट जायज़ है, क्योंकि रेगुलर कोचिंग भी इनकी, रेगुलर कॉलेज भी इनका चल रहा था और उसके साथ साथ फिर ये भी बहन कर रही थी, तो मुश्किल है बट करके दिखाया है भाई इन्होंने। और इसी तरह से हमारा एक स्टूडेंट है हर्षित टक्कर। टक्कर नाम इसका मैंने पहली बार सुना था, मैं हर्षित ही नाम से हम इसको पुकारते थे। लाइव में भाई मेरे हमेशा रहता था ये बच्चा, हमेशा सभी लाइव क्लासेस में आता था। बाकी ये बच्चा मुझसे 12th में यूट्यूब से पढ़ा है और फिर फाउंडेशन की कोचिंग इसने मुझसे ली है, उसके बाद इनका स्कोर 67 आया है। तो ऐसे यार बच्चे काफ़ी सारे हैं और हर एक बच्चे को भाई मैं जानता हूँ, क्योंकि क्लास के दौरान इंटरेक्शन इनके साथ बहुत होता था यार, है ना। तो ऐसी देखिए लिस्ट काफ़ी लंबी है। प्रिंस राजपूत मेरा स्टूडेंट है, ये बच्चा 12th में सिर्फ यूट्यूब से पढ़ता था और उसके बाद इसने फाउंडेशन की कोचिंग ली थी, 65। अन्नू मेरी संकट मोचन बैच की स्टूडेंट है, 65। कोमल 64, कृष्णा 64, काव्या 61, पलक 60, साक्षी 59, मीनाक्षी, अंशुल भाई जो है ये मेरा क्लास 12th का स्टूडेंट रह चुका है शौर्य बैच का। अर्पिता 57, ये अर्पिता ये जो लड़की है ये रेगुलर क्लास में नहीं आती थी यार, इसने रिकॉर्डिंग के थ्रू जो है अपना जो है एग्जाम इसने निकाला है रिकॉर्डेड क्लासेस देखकर। ऐसी नवीन ठाकुर 55, देवांश 54, मधुश्री 54, बानी 52, दृष्टि, सूर्यकांत, हर्ष, सौरभ, श्रेया, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथमेटिक्स का एग्जाम क्लियर हुआ है। मैं सिर्फ यहाँ पे मैथ्स का ही स्कोर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यार, बाकी सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ मैथ्स की मैं यहाँ पे बात करूँगा जो इनका मैथ्स का एग्जाम निकला है। अब देखिए मेरे पास जो मेरा बैच था, अराउंड टोटल 35 के आसपास स्टूडेंट्स मेरे पास थे, 34 या 35। उसमें से 29 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मैथमेटिक्स एग्जाम क्लियर हुआ है। अब ये 35 में भी मैं आपको बता दूं 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं, बैच में रेगुलर क्लास में आए बट इन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया। अगर ये एग्जाम देते तो ये पास हो जाते, ठीक है। तर्क नाम का मेरा स्टूडेंट था। इस नालायक के बारे में मैं बता रहा हूं, अगर ये बच्चा सुन रहा होगा, क्योंकि ये 1 नंबर का गधा है। इस लड़के ने क्या किया, पहला एग्जाम दिया, पेपर 1 दिया, अकाउंट्स का पेपर देकर आया। पेपर देकर आके इसको लगा कि पेपर मेरा अच्छा नहीं गया है, मैं फेल हो जाऊंगा, तो मैं ये अटेम्प्ट छोड़ ही देता हूं। इसने पेपर 2 नहीं दिया, पेपर 3 नहीं दिया, पेपर 4 नहीं दिया, भरोसा ही नहीं रहा इसको कि भाई मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्योंकि पेपर 1 ही खराब चले गया है। इस लड़के ने पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के एग्जाम को अटेम्प्ट ही नहीं किया, दिया ही नहीं एग्जाम, ठीक है। रिजल्ट आया, पेपर 1 में इसके 57 मार्क्स आ रखे हैं, पास हो गया, जिसमें ये सोच के चल रहा था कि मैं फेल होने वाला हूं। और बाकी सब्जेक्ट की इसकी तैयारी बहुत बढ़िया थी, ये अगर एग्जाम देने जाता तो ये पास हो जाता, बट इस गधे ने एग्जाम छोड़ दिए, पेपर 2, 3 और 4 दिया ही नहीं। इसकी मार्कशीट मेरे पास है, मैंने देखा उसमें 2, 3 और 4 के मार्क्स ही नहीं लगे, क्योंकि उसने पेपर देने गया ही नहीं। तो भाई
खुद पे भरोसा होता, एग्जाम देने अगर चले जाता तो क्या पता पास हो जाता, बट ये गड़बड़ इस गधे ने कर दी। तो इस तरह की मिस्टेक जो है उन 35 में एक स्टूडेंट ये भी है। तो भाई बाकी जितने बाकी हैं, एक दो बच्चे और थे जो मैथ्स, लॉ और अकाउंट्स में भी फेल हुए हैं। तो भैया वो तो मैं बता रहा हूँ कि दोस्त आप सीरियस नहीं थे तभी आप फेल हुए हो। बाकी मेजॉरिटी जितने भी बच्चे सीरियस थे, जिन्होंने ढंग से तैयारी करी है ना, उनका एग्जाम क्लियर हुआ है। 35 स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, उसमें से 29 का मैथमेटिक्स का एग्जाम क्लियर हुआ। बट इन 29 में से 3 या 4 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में क्लियर हो गए, बट ये लॉ में इनके सिर्फ 39 मार्क्स आए या 38 मार्क्स आ गए। तो इस वजह से इन बच्चों का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ इन बच्चों के साथ में यहाँ पर हो गई है। बट कोई नहीं, जो रह गया है 1 नंबर 2 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, एक सब्जेक्ट में रह गए ना, लॉ में रह गए, कोई बात नहीं। जून वाला एग्जाम अब आ रहा है, अब जून की तैयारी कर लेंगे, इस वाले में बेटा आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। तो जून अटेम्प्ट की कोचिंग भाई मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं आने वाली इस 20 तारीख से। इन स्टूडेंट में कोई भी स्टूडेंट अगर रह गया है, जो भी रह गया है ना भाई, लाइव क्लासेस में दोबारा स्टार्ट करूंगा, तो आपको अब समझ लो दोबारा से मैथमेटिक्स की क्लासेस में फिर से आना है। अभी इस बार पास हो गया था तो कोई बात नहीं, दोबारा तो पढ़ेंगे है ना, इस बार इससे भी ज़्यादा स्कोर हम लेकर आएंगे यार, ओके। और ऐसा है, अब जो दोबारा जो बैच स्टार्ट होगा इसकी फीस आप लोगों को पे नहीं करनी है यार। जैसा पहले से प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैथ्स रह जाता है या क्लियर हो जाता है, बट किसी दूसरे सब्जेक्ट की वजह से अगर रह जाता है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट की कोचिंग के लिए आपको पे नहीं करना होगा, ओके। चलिए ये बात हो गई। अब ऐसा है भाई कि ये जो बच्चे 35 में से 29 का पास हो जाना यार, स्पेशली मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में मैं कहूँगा कि आसान नहीं है। आसान तो नहीं है इतना, है ना, बट असंभव भी नहीं है। ये स्कोर इससे भी बेहतर होता, ठीक है, बट थोड़ा सा एक दो बच्चों ने गड़बड़ जो करी, इससे भी बेहतर होता, है ना। तो अच्छा रिजल्ट आया है, कैसे आया है भाई, मैंने क्या किया वो चीज़ भाई मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। भाई रेगुलर इंटरेक्टिव क्लासेस हमारी हुई हैं, बच्चों से बातें करते करते पढ़ाया है क्लास के दौरान। ये नहीं कि लेक्चर स्टार्ट किया, बच्चों से बिल्कुल बात नहीं करी और 1 घंटे में क्लास पूरा पढ़ा के क्लास खत्म कर दी। टॉपिक्स के दौरान बच्चों के बीच में डाउट्स आते थे, उन डाउट्स को क्लियर करते थे। बच्चा माइक ऑन करके, वीडियो ऑन करके बच्चे ने हमसे डाउट्स पूछे हैं और उनके डाउट्स हमने लाइव वहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं। लास्ट के लिए रोक के नहीं रखा कि भाई लास्ट में पूछना एकदम, है ना, वो रोक के नहीं रखा। तुमसे बातें करते करते पढ़ाया, ये आपको याद है आप लोगों को। सिलेबस कंप्लीट आप लोगों का 2 महीने पहले हो गया था। 2 महीने पहले हमने आपका सिलेबस खत्म कर दिया था। दिसंबर में आपके एग्जाम थे, आपका सिलेबस अक्टूबर में खत्म हो गया था, अक्टूबर मिड में, है ना। उसके बाद हमने काफ़ी सारे चैप्टर आपके रिवाइज भी किए जो डिफिकल्ट वाले थे, है ना। अच्छा, रिवीजन हमारी चली है। चैप्टर वाइज हमने बीच बीच में काफ़ी सारे चैप्टर के टेस्ट किए थे, सभी चैप्टर के टेस्ट हुए, है ना। लास्ट में आपको याद होगा हमने 5 मॉक टेस्ट पेपर भी हम लोगों ने बनाए, पूरे कंप्लीट सिलेबस के हमने मॉक टेस्ट पेपर बनाए। और डाउट सेशन आपको याद ही है, एग्जाम के लास्ट डे तक, एग्जाम इनफैक्ट दिन में एग्जाम है, रात को 2 बजे 2:30 बजे तक बच्चे मुझसे डाउट्स पूछ रहे थे, है ना। तो उनके साथ भाई मैं बना हुआ था यार। भाई इतना ही है, दिल से आपके साथ जुड़े हुए थे, तो इस वजह से ही आपका मैथ्स आपका क्लियर हुआ है यार, है ना। दूसरे सब्जेक्ट की वजह से कोई बच्चा रह गया, टेंशन वाली बात नहीं भाई, इस बार क्लियर हो जाएगा। तुम्हारा भाई अभी भी तुम्हारे साथ है ना, पीछे नहीं हटेंगे दोस्त। तो ये एक चीज़ है भाई कि हमने किस तरह से पिछले बैच को पढ़ाया, ठीक है। अब जो नया बैच आएगा तो उनका क्या होगा, क्या सर उनको भी ऐसे दिल से पढ़ाओगे? बिल्कुल भाई, मैं जो भी बैच पढ़ाता हूँ दिल से पढ़ाता हूँ, एकदम दिल से, है ना। और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए भाई नहीं पढ़ाएंगे कि चल भाई अपनी फॉर्मेलिटी अपने पढ़ा के काम खत्म कर दिया, नहीं, है ना। आपको दिक्कत है यार तो आपके साथ खड़े रहेंगे, है ना। बट एक वही है, आपके साथ अगर हम एक भाई जैसा अगर मैं व्यवहार करूंगा तो है ना, आप भी अपना भाई मानकर चलेंगे और मेहनत अपना 100% देंगे भाई, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। पेपर 3 की भाई मैं सिर्फ तैयारी करवाता हूँ। कोई बच्चा सिर्फ मैथ्स की वजह से अगर अटक रहा है ना, कि मैथ्स की वजह से क्लियर हो ही नहीं पा रहा, तो आपके लिए भाई ये ठीक है। आपको लगता है कि नहीं हम तो किसी दूसरी जगह पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर सिर्फ मैथ्स की वजह से अगर आपका पेपर अटक रहा है, तो मैं सिर्फ मैथ्स की तैयारी कराता हूँ, मेरे पास बाकी सब्जेक्ट नहीं है यार, है ना। तो सीए फाउंडेशन जून 2024 का जो हमारा जो नया बैच है बेटा, इसकी जो तैयारी है वो हम शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बैच के बारे में बता दूं कि इंटरेक्टिव जूम क्लासेस मेरी हुआ करती हैं, जूम पर पढ़ाता हूँ मैं, किसी
ऐप पर नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि ऐप पर आप लोगों के पास माइक का ऑप्शन नहीं होता, आपके पास वीडियो का ऑप्शन नहीं होता। मेरा 11th का, 12th का, एनडीए का, सीए का, सीयूटी का जितने बैच मेरे चलते हैं, मैं सारी क्लास जूम पर ही करता हूं। लिमिटेड स्टूडेंट्स का बैच होता है, 30, 35, 40 के आसपास ही मेरे स्टूडेंट उसमें रहा करते हैं, और उसमें मेरे से बातें करते हुए, भाई मैं भी आपसे पूछूं, आप भी मुझसे पूछना है ना, इस तरह से आगे बढ़ते हम लोग चला करते हैं यार, है ना। आपके पास माइक का ऑप्शन रहेगा, चैट का ऑप्शन आपके पास रहेगा। जो आपकी जो लाइव क्लासेस हैं, आप अपने मोबाइल पर एक्सेस कर सकते हो, अपने टैब पर एक्सेस कर सकते हो, अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप पर भाई आपकी सभी लाइव क्लासेस चल सकती हैं, क्योंकि जूम ऐप तो सभी डिवाइसेस पे चलता है ना यार। अच्छा, जितनी क्लासेस होंगी, अच्छा क्लास के दौरान कराएंगे क्या भाई लोग, मैं कोई नई बुक आपसे परचेज करवाता ही नहीं हूँ, ना मैं अपनी कोई अलग से बुक आप लोग को खरीद कर देता हूँ, ना अपनी कोई अलग से बुक बना के देता हूँ, ये बात क्लियर है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो सीए मॉड्यूल है, मैं इसकी तैयारी करवाता हूँ यार। आपके सीए मॉड्यूल के जितने चैप्टर हैं वो पढ़ाएंगे, जितनी उसमें एक्सरसाइज हैं, जितने उसमें एडिशनल बैंक हैं, एडिशनल बैंक के जो क्वेश्चन है वो सब मैं उसमें कराऊंगा। पिछले बैच में आप यकीन नहीं करेंगे, आपके रेशियो, प्रोपोर्शन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन जैसे आपके जो चैप्टर हैं उनमें 250-250 जो क्वेश्चन थे, वो एक एक क्वेश्चन बच्चों को भाई मैंने वहां पे करवाया है। बच्चों को जितनों भी बच्चों के डाउट रहे वो सब हमने करे हैं, सभी चैप्टर हम करेंगे भाई, है ना। हालांकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम इंटीग्रेशन छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन छोड़ देंगे, है ना, कुछ जिनकी मैथ्स वीक होती है, तो जिसकी छोड़ने की इच्छा होगी वो छोड़ सकता है, बाकी मैं सब करवा दूंगा भाई, है ना। बाकी टेस्ट आपके प्रॉपर होते रहेंगे चैप्टर वाइज, और लास्ट में भाई मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट करवाऊंगा, क्योंकि मॉक टेस्ट देना भी जरूरी होता है, उसकी वजह से हम पूरा पेपर अटेंड कर पाते हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी वो मधुश्री, उसका मैथ्स की वजह से ही उसका एग्जाम अटक रहा था बार बार। तो जब हमने मॉक टेस्ट सीरीज उसकी स्टार्ट करी, तो पहले मॉक टेस्ट में उसके 40 में से आई थिंक 25 या 28 नंबर आ रहे थे, या फिर 32 के आसपास आ रहे थे। दूसरे मॉक टेस्ट में बढ़ के 38 के आसपास हुए। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते उसका जो स्कोर है वो लगा लो 100 में से वो 44-45 तक पहुंच पाई मॉक टेस्ट की वजह से। और अब फाइनली जो अपना फाइनल जो उसका रिजल्ट आया है उसमें उसके 55 मार्क्स थे यार। मधुश्री के कितने मार्क्स थे, मधु 54 मार्क्स उसके यहाँ पर आए यार, है ना। तो भाई ऐसा है, मॉक टेस्ट पेपर देना जरूरी होता है, तो ये चीज़ भाई मैं करवाता हूँ। बाकी डाउट सेशन आपके चलते रहेंगे आपका। अच्छा, जितनी लाइव क्लासेस हमारी होंगी सबकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल पर, आपके एंड्रॉयड डिवाइस पे चल जाएगी, ठीक है। आपको वेबसाइट का एक्सेस मैं दे दूंगा, वेबसाइट के थ्रू बेटा आप क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी सारी देख सकते हैं। प्लस अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो एडवांस में किसी एक चैप्टर को पढ़ना चाहता है, तो जो मेरा दिसंबर वाला जो बैच अभी हुआ है, उस बैच की जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। हो सकता है कि कुछ लेक्चर वगैरह मेरे मिसिंग हो तो वो शायद ना मिल पाए, बट हाँ बाकी सभी चैप्टर जो हैं आपको इस बैच के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप एडवांस में भी किसी चैप्टर को पढ़ना चाहें तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। लाइव में तो पढ़ाऊंगा ही, बट हाँ ये भी आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी यार। बाकी एक व्हाट्सएप डाउट ग्रुप आपका रहेगा, जो भी बच्चे इस बैच में इन्वॉल्वमेंट लेंगे वो इस डाउट्स ग्रुप में ऐड होंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह, जो भी प्रॉब्लम आपकी रहेंगी, तो देखो लाइव क्लास के दौरान तो ऑब्वियसली आप मुझसे बात कर ही सकते हैं, बट इन बिटवीन रात को भैया 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे अगर आपको कोई डाउट आ गया तो आप मुझे कॉल नहीं करोगे ऑब्वियसली, है ना। तो उस ना ही किसी और को कॉल कर सकते हो। तो उस सिचुएशन में आप उसकी फोटो क्लिक करके ग्रुप में शेयर कर दो, है ना भाई। कोई भी बंदा फ्री रहेगा तो वो उसका सॉल्यूशन वहां पर भेजता है, मैं फ्री रहा तो मैं भेजता हूँ, बाकी दूसरे बच्चे रहेंगे तो वो उसके सॉल्यूशन भेजा करते हैं। ग्रुप में कोई भी इधर उधर की कोई बातें हम नहीं करते हैं, कोई करता है तो उसको हम ग्रुप से रिमूव कर दिया करेंगे, ठीक है। और स्ट्रिक्टली सिर्फ पेपर 3 की ही बातें भाई इस ग्रुप पे हम लोगों को करनी होंगी। बाकी लाइव डाउट सेशन बेटा आपके मैं अलग से किया करता हूं, कि अगर कोई चैप्टर से अलग से अगर कोई डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तो भाई हम पहले से डिसाइड करके किसी एक टाइम पर आपके लिए वो क्लास अरेंज किया करते हैं यार। तो ये इस बैच की कुछ बातें हैं भाई। बाकी क्लासेस जो हैं मेरी हुआ करेंगी अभी, क्योंकि इस महीने ना अभी बच्चों के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, तो मैं 12th को भी पढ़ाता हूँ यार। तो बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, तो मैं 9 या 10 मार्च को मैं टोटली फ्री हो जाऊंगा बोर्ड वाले बच्चों से। तो तब तक भाई मैं आपकी जो क्लासेस हैं वो मैं टीटीएस में करूंगा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, वीक में 3 डेज, 7 बजे का टाइम रहेगा। तो वही 8:30, पौने 9 के आसपास तक हम क्लासेस हम किया करेंगे। तो ये लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस आपकी चला करेंगे यार, ठीक है। बाकी ये बैच कब से स्टार्ट होगा? बैच हम इस 20 फरवरी से स्टार्ट करेंगे, ट्यूसडे है 20 फरवरी से भाई मैं अपने इस बैच को स्टार्ट कर रहा हूँ। और टीटीएस में क्लासेस रहेंगी जैसे ही मैं फ्री हो जाता हूँ, क्योंकि देखो ये वाला जो बैच, ये जो जून अटेम्प्ट है, यहाँ पे आपके पास ना टाइम कम है।
आपके पास टाइम कम है। देखो दिसंबर अटेम्प्ट में बच्चों को काफ़ी टाइम मिल जाता है यार, बट जून वाले बच्चों के पास टाइम कम होता है। तो फिलहाल अभी तब तक मैं अभी टीटीएस क्लास करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ से फ्री हो जाता हूँ तो उसके बाद मैं आपकी क्लासेस में रेगुलर भी कर सकता हूँ, डेली क्लास कर सकता हूँ, ठीक है। तो डेली क्लासेस के लिए भी आपको तैयार उसके लिए रहना पड़ेगा भाई, ठीक है। बाकी ऐसा है, बैच की जो फीस क्या है भाई, देखिए मात्र 1500 रुपये ही मेरे इस बैच की फीस है। जून अटेम्प्ट अगर आपका है तो 1500 रुपये आपसे चार्ज करेंगे, एक बार में आपको पे करना है। एक नॉन रिफंडेबल फीस बेटा आपकी है, ठीक है। ये जो फीस है जून अटेम्प्ट की है। जून अटेम्प्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इन केस जून अटेम्प्ट अगर क्लियर नहीं हो पाया तो उस सिचुएशन में दिसंबर अटेम्प्ट अगर आप देंगे तो उसके लिए आपको अलग से कोई फीस पे नहीं करनी होगी। जैसे कि मैं भी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि जिन्होंने अभी जून अटेम्प्ट दिया, मैथ्स इनका क्लियर हो गया बट कोई लॉ की वजह से रह गया, तो अब वो बच्चा अगर अब इस जून में अब पेपर देना चाह रहा है तो भैया उसको मैथ्स की क्लासेस का भी एक्सेस उसको मिलेगा, लाइव का भी, रिकॉर्डिंग का भी, उसे अलग से कुछ पे नहीं करना होगा यार, ठीक है। सो ये मेरा कुछ, मेरी पॉलिसीज कुछ इस तरह से यहाँ पे चला करती हैं भाई, ठीक है। बाकी ऐसा है, इस मेरी क्लासेस ज्वाइन करने से पहले भाई देखो आप एक काम करना, मेरे इस चैनल को पूरा अच्छे से देखना बढ़िया से एकदम, कि मैं मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है। बाकी आपको सीए वाले बैचेस की मैं कुछ जो मेरा पिछला जो बैच था उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, डेमो वीडियोस के नाम से आपको एक दो लिंक मैं दे देता हूं, ठीक है, कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा, अंदाज कैसा है, ठीक है, और किस प्रकार से बच्चों से हम इंटरेक्ट करते हैं, उसका एक आइडिया आप लोगों को हो जाएगा। और आई थिंक इतना इनफ होता है किसी को भी जज करने के लिए। उसके थ्रू आप देखिए, बाकी समय लीजिए। बाकी मैंने अपने इसी चैनल पर मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर मैंने ये आपका क्या बोलते हैं, ये आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, रिग्रेशन, ये सब चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं। तो वो उन सब के फुल चैप्टर मैंने इसी चैनल पे मैंने अपलोड किए हुए हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली एक बार उनको देखना, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। पूरा एकदम जब फुल श्योर हो जाओ कि हाँ यार ये बंदा करवा देगा, पास हमें करवा देगा, इस पर भरोसा ट्रस्ट करने लायक बंदा ये है, तो भाई आप इस बैच में इन्वॉल्वमेंट लेंगे, ठीक है। अदरवाइज नहीं लेंगे, अदरवाइज इन्वॉल्वमेंट नहीं लेनी, ठीक है। जब पूरा ट्रस्ट हो तब आए, वरना नहीं आना भाई, क्योंकि आधे अधूरे ट्रस्ट के साथ आओगे तो भैया पास नहीं हो पाओगे, है ना, तो गड़बड़ हो जाती है यार, ठीक है। एक बार की बात है, एक टीचर ने मेरे पास कुछ बच्चे भेजे मैथ्स पढ़ाने के लिए कि सर इनको मैथ्स पढ़ा दो। मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, सही चल रहा था। फिर वही बंदा पता नहीं उसके मन में क्या लालच है, उसने अपने इंस्टीट्यूट में मैथ्स की एक फैकल्टी रख दी, ठीक है, और क्या बोल दिया कि हाँ जो जिसके पास मैंने तुम्हें भेजा था ना, वहाँ मैंने तुम्हें गलती से भेज दिया, तो उनको पढ़ाना नहीं आता। तो वो बच्चे जो है वो टेंशन में आ गए, सर आपको तो पढ़ाना नहीं आता यार, है ना, वो सर ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा यार देखो ट्रस्ट है तो पढ़ो, वरना मैं तुम्हारी फीस रिफंड कर देता हूँ, तुम वहाँ चले जाओ, है ना। बट ये है कि वो बच्चे मेरे साथ पढ़े और सबका अच्छे स्कोर के साथ उनका एग्जाम भी क्लियर हुआ। तो वही है, ट्रस्ट हो तो पूरा हो तभी ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे यार, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सर ज्वाइन करेंगे कैसे बैच को, तो देखिए ऐप के थ्रू भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, श्री राम एड्यू मित्रा, नीचे देखो अनुराग चौहान लिखा हुआ होगा, जब आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। यहीं पर ही आप कोर्सेज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सीए फाउंडेशन जून 2024 का बैच दिख जाएगा, 1500 फीस वहाँ पे शो करेगा, उस फीस को पे करना है यार, ठीक है। बाकी किसी को दिक्कत लग रही है तो ऐप अगर आप नहीं इंस्टॉल कर पा रहे हैं तो वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, www.shriram-edumitra.com। आप उस वेबसाइट से भी देख सकते हैं, लोगो देख लेना, लोगो ऐसा रहेगा हमारा, ठीक है। और कोई दिक्कत अगर अभी भी लगती है तो आप व्हाट्सअप करेंगे मुझे, कॉल मत करना बेटा, व्हाट्सअप करना, ठीक है। मतलब आप बता देना, अपना नाम बता देना, कौन सा कोर्स के लिए आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, वो मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। कोई पेमेंट अगर यहाँ से नहीं कर पा रहा है, किसी का पेमेंट वगैरह फेल हो जाता है तो निश्चिंत रहना, पैसे वगैरह बेटा आपके कहीं गायब नहीं होंगे, हमारे पास ही आएंगे। तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी सभी जरूरी डिटेल भाई मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं यार। बाकी जो बच्चा देखो बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ, इस बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं इस 20 फरवरी से। अब बहुत से बच्चे भी जो क्लास 12th में हैं भाई लोग, आपके तो अभी अगले महीने पूरे पेपर चलने वाले हैं यार, है ना। बट आपको मैं बता दूं, जून अटेम्प्ट के लिए भाई देखो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा रखा है तो जून अटेम्प्ट जरूर देना, चाहे तो फेल होने के लिए दे दो बट देना जरूर है भाई। ये मत सोच के रखना कि नहीं हम आराम से पढ़ेंगे, दिसंबर में हम एग्जाम देंगे। भाई दिसंबर में एग्जाम दोगे तो कोई गारंटी नहीं है ना कि तब भी पास होगे, क्योंकि इस बार भी एक बच्चे ने किया, जून अटेम्प्ट दिया, नहीं दिया, दिसंबर में दिया तो रह गया, उसके ओवरऑल नहीं बन पाई, अब वो इस साल अब जून में देगा। अब तो ऐसा है, आप जून अटेम्प्ट जरूर देना।
आप इस बैच में एनरोलमेंट ले सकते हो, ठीक है। अगर इन केस अगर एग्जाम आपका नहीं क्लियर हो पाता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको दिसंबर की तैयारी बेटा मैं ही करवाऊंगा यार, ठीक है। पैसे आपके कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं लगने हैं। हाँ फिलहाल अभी की लाइव क्लासेस आप ज्वाइन मत करना, अभी आप बोर्ड एग्जाम पे अपने फोकस करना, बोर्ड का रिजल्ट आपका अच्छा आना चाहिए। जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप तुरंत मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लेना, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस के जरिए या फिर कुछ और करके आपको बैकअप सारा प्रोवाइड कर दूंगा यार, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहना भाई, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी लगती है बेटा तो नंबर मैंने आपके साथ अपना शेयर कर दिया है और ये आप देख सकते हैं। बाकी जो बच्चे मैथ्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए डिटेल मैंने बताई, और आपके कोई यार दोस्त अगर कोई फ्रेंड वगैरह अगर रह गया है तो उनके साथ बेटा आप इस जानकारी को शेयर भी कर सकते हैं यार। चलिए मिलेंगे बेटा आप लोगों से, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।